गुड इवनिंग आप सभी को। मास्टर सुभाष का एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी फिजिकल की। और मुझे आशा है कि आपने फिजिकल अपना स्टार्ट कर दिया होगा। जिन्होंने भी अपनी आंसर की मिलाई है उनके बहुत अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, तो उन्होंने सभी ने लगभग लगभग आप अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। और आपको अब कर भी देनी चाहिए क्योंकि बहुत वक्त है नहीं आपके पास। उसके बाद में आपको 6.5 मिनट के अंदर आपको 1600 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी है। साथ में लॉन्ग जंप और हाई जंप की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके बीएसएफ हैंड कांस्टेबल आरओ रेडियो ऑपरेटर के बारे में, कि जो आपका डिक्टेशन टेस्ट होगा उसके मार्क्स आपको कितने मिलेंगे, वो किस तरीके से आपका लिया जाएगा और क्या उसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट के अंदर ऐड होंगे। तो उन सभी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आपका डिक्टेशन टेस्ट किस प्रकार से होगा। आपको सबको, जितने भी कैंडिडेट हैं उन सबको एक हॉल में बिठा दिया जाएगा। प्रॉपर 50 या 60 या 70 स्टूडेंट का एक बैच बनता है। उन सबको एक रूम में बिठा दिया जाता है। फिर जो एक ऑफिसर होता है वो माइक के ऊपर बैठता है और एक पेज के ऊपर एक पैराग्राफ लिखा होता है 100 वर्ड का। उस 100 वर्ड के पैराग्राफ को वो बोलता है और आपको उनको लिखना पड़ता है। जितनी प्रैक्टिस आप अपने घर पे करोगे उतना ही आपको वहाँ आसान लगेगा उन शब्दों को लिखना। और जितने आप गलत करोगे उसका आपको पेनल्टी भी भुगतनी पड़ेगी, और जितने आप राइट करोगे उसके आपको उसी हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाएंगे कि 50 में से आपने कितने शब्द राइट करे और कितने शब्द गलत करने के बाद में पेनल्टी कटने के बाद में आपके कितने वर्ड सही बचते हैं। उसी हिसाब से जितने भी 50 में से आप मार्क्स लेके आओगे वो आपकी मेरिट में आपको फ़ायदा देंगे। अगर आपके रिटर्न में थोड़े से बहुत एग्ज़ाम के अंदर आपके मार्क्स थोड़े बहुत कम रह जाते हैं तो भी आपको वो मार्क्स आपको मेरिट में स्थान दिलाने के लिए आपके काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए आप हल्के में नहीं ले सकते आपके डिक्टेशन टेस्ट को। इसकी प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं? तो देखो, जैसे 4th क्लास, 5th क्लास, 6th क्लास की जो इंग्लिश की बुक आती है, अगर आपका कोई छोटा बहन भाई है तो आप उससे पैराग्राफ पढ़वाओ और कॉपी के अंदर लिखने की कोशिश करो। फिर उस कॉपी को आप क्रॉस चेक करो उस बुक से कि जो आपने शब्द लिखे हैं, कितने शब्द आपने राइट लिखे हैं, कितने शब्द आपके गलत हुए हैं, कौन कौन से वर्ड हैं जो आपके बार बार गलत हो रहे हैं। उन वर्ड की मीनिंग को आप अच्छे से याद करो और उनको बार बार प्रैक्टिस करो लिखने की। बड़े शब्द आते हैं तो उनको भी प्रैक्टिस करो लिखने की। ज़्यादा बड़े शब्द वो बोलेंगे नहीं, बिल्कुल सिंपल पैराग्राफ होगा जो आप आम भाषा में आराम से लिख सकते हो। लेकिन जो वर्डिंग होती है वो आपको स्पेलिंग मिस्टेक कम से कम करने के लिए आपको स्पेलिंग याद होनी चाहिए। और वो 6 से 7th 8th और 4th से लेके 8th तक की जो भी इंग्लिश की किताबें हैं वो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है, और वैसा ही आपको लैंग्वेज का एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसको आपको लिखना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि आपके जो मार्क्स हैं वो मेरिट के अंदर ऐड होंगे। हाँ भाई, जो आरएम है उसके जो मेरिट बनेगी इस बार वो 200 मार्क्स में से बनेगी, जो एग्ज़ाम हो गया उसमें से। और जो आरओ की मेरिट है वो बनेगी 200 मार्क्स प्लस जो डिक्टेशन टेस्ट होगा 50 का, यानी कुल मिला के 250 मार्क्स में से आपकी मेरिट बनेगी आरओ वालों की। यानी कि 250 में जितने मैक्सिमम आप स्कोर कर सकते हो वो आपका डिसाइड करेगा मेरिट में स्थान लाना। तो अब आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि 250 में से आपकी आरओ की मेरिट बनेगी। आप ये ना रहे कि आपके 200 में से मार्क्स बने, 200 मार्क्स में से आपकी मेरिट बनेगी। अब इसके अलावा अब आपके पास अगर कुछ बचता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। अगर जिस भाई ने दोनों पेपर दिए हैं आरओ और आरएम, उनका फिजिकल आपको एक ही देना होगा, दोनों का फिजिकल नहीं होगा। पिछली बार ऐसा था कि जो स्टूडेंट ने दोनों फॉर्म भरे हैं, दोनों से पास हो गया था, उसको सिर्फ एक ही फिजिकल देना पड़ा था, आरओ का या फिर आरएम का। अगर जिसने आरएम का फिजिकल पहले आ गया वो दे लिया है तो उसको आरओ का फिजिकल देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वहाँ डॉक्यूमेंट होंगे उनके और कुछ नहीं होगा। पिछली बार ऐसा ही था कि सिर्फ एक फिजिकल दिया था और दूसरे फिजिकल के सिर्फ उन्होंने बता दिया था कि मेरा एक फिजिकल हो गया है, तो दूसरी जगह उनका सिर्फ डॉक्यूमेंट हुआ था, दोबारा उनको फिजिकल के लिए नहीं बोला गया था। इसके साथ ही आपके आज ही दूसरी खुशखबरी यह है कि आपकी एसएससी जीडी की जो एग्ज़ाम डेट है वो रिलीज़ कर दी गई है। 10 जनवरी से लेकर आपकी जो शायद 14 फरवरी तक है, उस बीच में आपकी एग्ज़ाम होगी। तो ये भी आपके पास अच्छा मौका है, जिनके थोड़े मार्क्स कम हैं और जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन के आसपास हैं, तो उनके पास एक दोबारा दूसरा मौका है, जो आप एक जॉब पाने का सुनहरा अवसर है कि उसको आप पा सकते हो।
अब आप अपनी तैयारी भी स्टार्ट कर दो कि सुबह शाम आप एक टाइम रनिंग कर सकते हो और बाकी टाइम आपके पास बचता है तो आप अपनी स्टडी पे फोकस करो। आपको स्टडी करना छोड़ना नहीं है कि इस भरोसे पे नहीं बैठना है कि कट ऑफ कम जाएगी या ज़्यादा जाएगी, मेरे मार्क्स इतने बन रहे हैं 105 है 110 है, क्या मैं सेफ हूँ? इस चक्कर में आपको नहीं रहना है। सिर्फ आपका काम है रनिंग करना, वो आपको करके आनी है। उसके बाद में सब छोड़ देना है ऊपर वाले के भरोसे कि जो आपका काम है वो आपने कर दिया है, बाद बाकी देखते हैं क्या होता है। और कट ऑफ का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता, कम जाएगी ज़्यादा जाएगी, सिर्फ एक अंदाज़ा हम आपको बता सकते हैं कि आप अपनी फिजिकल की तैयारी करो। और कट ऑफ के भरोसे रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि आप बिल्कुल आपके कट ऑफ से बहुत अच्छे मार्क्स ज़्यादा हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है किस्मत ख़राब होती है तो जस्ट 1 नंबर, आधा नंबर या कुछ पॉइंटों में आपकी मेरिट थोड़ी सी ऊपर चली जाती है आपसे, आपके जो मार्क्स हैं। फिर आप क्या करोगे? फिर आपको बड़ा दुख होगा कि मैंने तैयारी भी नहीं करी और दूसरा एग्ज़ाम भी निकल गया मेरा, और ये भी मैं इसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो आपको बहुत ज़्यादा निराशा हाथ लगेगी। उससे बढ़िया है मेरे भाई कि आप लगातार तैयारी करते रहो। सुनहरा मौका है, वैकेंसियाँ लगातार आ रही हैं और एसएससी जीडी ने अपनी एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी है। अभी फॉर्म भी चल रहे हैं और उनकी एग्ज़ाम डेट भी आ गई है। और सबसे फास्ट जो कंप्लीट होगी वो आपकी एसएससी जीडी की वैकेंसी भी होगी कि आपका जनवरी और फरवरी में एग्ज़ाम होगा, मार्च अप्रैल तक आपका फिजिकल करवा लिया जाएगा और आपके जुलाई तक आपके मेडिकल कंप्लीट होके सितंबर तो बहुत ज़्यादा दूर हो गया, अगस्त तक आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी। तो देखो 6 महीने के अंदर आपकी भर्ती कंप्लीट हो रही है। अगर इसमें आपके मार्क्स कम हैं तो वो आपके पास दूसरा अच्छा मौका है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस आपके पास बहुत बेहतरीन मौका है। और हम अपने चैनल के ऊपर एसएससी जीडी की हिंदी और जीके की पूरी सीरीज़ लेके आएंगे, जिसके अंदर जो भी प्रीवियस ईयर के अंदर हाल ही में 2 साल के अंदर जो भी प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी के द्वारा, उन सभी के वीडियो मैं अपलोड करूंगा वीडियो के ऊपर। तो आप चैनल के ऊपर जुड़े रहना और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर ही दोगे। छोटे भाई को इतना तो सपोर्ट करोगे ही आप सभी, और उम्मीद है आप अपनी तैयारी को जारी रखना। फिर भी अगर आपके पास कोई आपका जो सवाल है, आपके जो जज्बात हैं और आपकी जो भावनाएं हैं, मैं उनको समझता हूं, और उनको लिखने के लिए आपके पास कमेंट सेक्शन है, व्हाट्सअप नंबर दे रखा है कि सेपरेट ग्रुप बना दिया गया बीएसएम, आरएम और आरओ के लिए। वहां भी आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हो और भाई तक पहुंचा सकते हो, और जितनी मेरे से हेल्प हो सकती है आप लोगों की मैं उतनी करूँगा। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। ओके बाय, गुड इवनिंग।